एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल कुमार क्लासेस में। आज का जो हमारा पोयम है वो है एन एपिटाफ, जिसे लिखा है वॉल्टर डीले मेयर ने। वॉल्टर डीले मेयर की अगर बात करें तो वॉल्टर डीले मेयर का जन्म जो है वो 1873 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है वो 1956 में हुई थी। Was born in village of Charlton in Kent, England। इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड के केंट के एक छोटे से गांव चार्ल्टन में हुआ था। He lost his father at the age of 4। जब इनकी उम्र 4 साल की थी तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। And had to move with his family to London। इस वजह से इनको अपने पूरे परिवार के साथ लंदन आकर शिफ्ट होना पड़ गया था। He is known for his sensitive concern। ये काफी संवेदनशील विचार के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? With the world of children and the world of supernatural। इनके विचार जो है वो बच्चों के प्रति और सुपरनैचुरल यानी ऐसी चीजें जो कि एक दैविक शक्ति की तरह होती है। तो बच्चों के प्रति और दैविक शक्तियों के प्रति इनके विचार जो है वो काफी संवेदनशील है, या उसके बारे में ये काफी संवेदनशीलता से लिखते हैं। His songs for children and Peacock Pie depict the world of dreams। इनका जो पोयम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और इनकी जो एक और पोयम है पिकॉक पाई, ये इन दोनों में इन्होंने वर्ल्ड ऑफ ड्रीम कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की है जो निजी तौर पे होना पॉसिबल नहीं है, आम जिंदगी में होना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ सपनों में ही ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों पोएम्स में इन्होंने सपनों के बारे में बात की है या कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की है जो कि नॉर्मल लाइफ में होना पॉसिबल नहीं है। But even in these songs there is a note of melancholy। melancholy का मतलब क्या होता है? melancholy का बेसिकली मतलब होता है सैडनेस। लेकिन जब कोई व्यक्ति सैडनेस से उभर कर ऊपर आता है तो उस स्टेज को, उस चीज को हम लोग melancholy के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन है और जो पिकॉक पाई है, इनमें सुपरनैचुरल चीजों की तो बात की गई है, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम की तो बात की गई है, लेकिन साथ ही साथ मेलनचोली यानी कि एक सैडनेस की भी बात की गई है और सैडनेस से कैसे ऊपर उठा जाए इसकी भी बात की गई है। The poet makes us aware of the inhuman condition of modern life। ये जो आज का पोयम है हमारे पास एन एपिटाफ, इस पोयम के द्वारा पोएट जो है यानी वॉल्टर डीले मेयर जो है वो इनह्यूमन कंडीशन, जो मॉडर्न लाइफ में, आजकल की लाइफ में जो इनह्यूमन कंडीशंस हो रही हैं उनके बारे में हमें बताना चाहता है। इनह्यूमन कंडीशन कहने का मतलब ये है कि आजकल लोगों को जरूरत तो किसी और चीज की होती है, लेकिन वो करते कुछ और है, वो किसी और चीज में व्यस्त रहते हैं। वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरी करने से पहले अपनी चाहतों को पूरी करने के पीछे वो भागते हैं। तो इस पोयम में इसकी बात की गई है। He shows his genius by evincing fresh interest in the old themes। हालांकि ये पुराने विचारों में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II honored him with the Order of Merit in 1953। और इनके विचार और इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, इस वजह से क्वीन एलिजाबेथ II ने 1953 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा था। ये एक तरह का पुरस्कार है वो जो दिया जाता है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आर्ट्स और लिटरेचर में काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो 1953 में इन्हें क्वीन एलिजाबेथ II ने ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा था। तो ये था हमारा वॉल्टर डीले मेयर के बारे में। अगर क्वेश्चंस की बात करें कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो अंडरलाइन किया हुआ है वो चार्ल्टन, केंट और इंग्लैंड में है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जन्म जो है वो किस गांव में हुआ था। अगर गांव की बात करें तो चार्ल्टन गांव में हुआ था, और अगर उन्होंने उससे ऊपर उठ के बात की कि किस शहर में हुआ था या किस कंट्री में हुआ था, तो हम लोग केंट और इंग्लैंड का नाम ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डिड ही लूज हिज फादर।
उन्होंने अपने पापा को कब खो दिया? तो 4 साल की उम्र में, यानी कि एट द एज ऑफ 4। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि उनके आफ्टर हिज फादर्स डेथ वेयर डिड ही मूव और वेयर डिड हिज फैमिली शिफ्ट? उनके पापा के मरने के बाद उनकी फैमिली कहां शिफ्ट हो गई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है लंदन। अगला क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास कि कौन से उनके जो पोएम्स है उनसे वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स की बात का पता चलता है? तो ये हमारे पास है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिक अ पाइन। एंड एक और क्वेश्चन इसमें से अराइज हो सकता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पिक अ पाइन में कौन से नोट का प्रयोग किया गया है, कौन सा नोट पाया जाता है? तो यहां पे मेलनचली नोट पाया जाता है। The poet makes us aware of the inhuman condition of modern life. यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि what does the poet wants to tell in this poem? तो इस पोएम में पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं? तो इस पोएम में पोएट हमें उन इनह्यूमन कंडीशन से वाकिफ करना चाहते हैं जो मॉडर्न लाइफ में आजकल की जिंदगी में एक आम आदमी फेस करता है। और लास्ट कि उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया था? तो 1953। या फिर 1953 में उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। और या फिर कि 1953 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने दिया था? तो द आंसर इज क्वीन एलिजाबेथ II। तो यहां से ये सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर हम बात करें इसके पोएम की, तो ये पोएम काफी छोटा है और अगर इसके हेडिंग पे नजर डालें तो इसका हेडिंग का नाम है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनकी याद में जिन लोगों को दफनाया जाता है तो उनके ऊपर एक पत्थर की सिल्ली लगाई जाती है जिसपे कुछ चीजें लिखी जाती हैं। उन चीजों में मरने वाले का नाम, मरने वाले की जन्म तिथि, उसकी मृत्यु तिथि और उससे जुड़े कुछ चीजें लिखी जाती हैं। तो पत्थरों पे जो चीजें खुदवाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, उसको हम लोग एपिटाफ के नाम से जानते हैं। और इस पोएम में पोएट जो है उनका जो मेन थीम है वो मोर्टेलिटी है, यानी कि वो कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि इस दुनिया में जो भी इंसान ने जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मरना निश्चित है। और इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। जो भी यहां पे आया है वो वापस जरूर जाएगा। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। Here lies a most beautiful lady। पोएट जो है वो एक कब्र के सामने खड़ा है, एक एपिटाफ के सामने खड़ा है। उसके अंदर किसी की डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी जो है वो एक महिला की है। और वो कहता है कि ये जो महिला है वो उस एपिटाफ की तरफ इशारा करके कहता है कि Here lies the most beautiful lady। यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला लेटी हुई है। यहां पे वो दो चीजें कहना चाहता है कि एक तो जो महिला इस कब्र में है वो काफी खूबसूरत थी जब वो जिंदा थी, और दूसरी चीज ये कहना चाहता है कि चूंकि ये मर चुकी है, इसका मतलब कि चाहे आप खूबसूरत हो चाहे ना हो, आपको एक ना एक दिन मरना जरूर है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट शी वाज। उसके बाद वो उस महिला के बारे में बताता है कि लाइट ऑफ स्टेप वो दिल की अच्छी थी, एंड हर्ट शी वाज दिल की बुरी वो नहीं थी। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि वो कमिटमेंट नहीं करती थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट कहने का मतलब है कि वो लोगों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी और जो वो कहती थी वो पूरा नहीं करती थी। वो अपनी बोली की बात पे कमिट नहीं रहती थी। इसका मतलब ये है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट को ये लगता है कि ये जो कब्र में महिला लेटी हुई है ये दुनिया की सबसे अच्छी महिला, सबसे खूबसूरत महिला है। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। वो कहते हैं कि वेस्ट कंट्री में जितनी भी महिलाएं देखी है उनमें से ये सबसे खूबसूरत महिला है। बट हर ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। यहां पे वो कहते हैं कि लेकिन अब इसकी ब्यूटी जो है, अब इसकी सुंदरता जो है वो गायब हो चुकी है। ब्यूटी पासेस, उसका रंग जो है वो उड़ चुका है।
यानी यहां कहने का मतलब ये पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जब दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, इस लड़की के पास, इस औरत के पास, इस महिला के पास बहुत खूबसूरती थी, लेकिन ये खूबसूरती जो है अब इसके पास नहीं रही, क्योंकि ये मर चुकी है। However, rare it be, and when I crumble, who will remember? और ये कहता है कि rare it be, कि शायद ही ऐसा होगा कि when I crumble, who will remember? crumble का मतलब होता है मर जाना। तो पोएट कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद करेगा? अभी तो मैं जिंदा हूं, तब तक मैं इस महिला को जानता हूं, तब तक मैं जिन लोगों से इसकी बातें करूंगा वो लोग इसको जानेंगे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो शायद इसकी बातें कोई नहीं करेगा। यहां पे वो ये कहना चाहता है कि भले ही ये महिला कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन चूंकि ये अपनी बातों पे अडिग नहीं रहती थी, इसका अपना कोई और दूसरा सम्मान नहीं था, इस वजह से इसको कोई याद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि मनुष्य जो है वो हमेशा अपने गुणों से जाना जाता है, अपने सुंदरता से नहीं जाना जाता। इसके मरने के बाद अगर इसने कुछ अच्छे काम किए होते तो जरूर लोग इसे याद करते, भले ही ये सुंदर हो तो, लेकिन सुंदरता के कारण कोई व्यक्ति इसे याद नहीं करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और यहाँ पे वो क्या ही कहते हैं कि ये जो वेस्ट कंट्री की लेडी है, ये भले ही कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन सुंदरता से कोई याद नहीं किया जाता। किसी को याद किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके गुणों से याद किया जाता है, या लोग उसे याद सिर्फ उसके गुण को रखते हैं, सुंदरता को याद नहीं रखता। तो यहाँ पे पोएट ने एक इनह्यूमन बात कही है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सुंदरता पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें जब ये जीवन उन्हें मिला है तो इस जीवन का उन्हें भरपूर प्रयोग करना चाहिए, और जो जरूरी चीजें हैं वो अपनी लाइफ में लोगों को जरूर करनी चाहिए, ताकि उनके मरने के बाद कोई उन्हें याद कर सके। तो यहाँ पे हमारा ये पोयम खत्म होता है। और अगर बात करें हम लोग इस पोयम के इंपॉर्टेंट लाइंस की, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस पोयम को हम लोग रहने देते हैं। इस पोयम से कोई ऐसी लाइन नहीं है इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि जिसको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये पोयम यहीं तक के लिए हम लोग छोड़ेंगे। इसके एमसीक्यू और इसकी जो नोट समरी है वो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या मिसिंग लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में ठीक करने का प्रयास करेंगे।